आज इसराइल ने यमन के ऊपर खतरनाक हमले किए हैं, जिसमें यमन की राजधानी सना, हुदैदा बंदरगाह और बिजली के कारखानों, इन 3 जगहों पर इसराइल ने बमबारी की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और करीबन 16 लोग घायल हुए हैं। जिसको यमन की तरफ से बताया गया है कि ये जो 3 लोग मारे गए हैं, ये बमबारी में मारे नहीं गए हैं, बल्कि जब इसराइल ने हम पर हमला किया उस भगदड़ में ये लोग जख्मी हुए। उसके बाद इन लोगों की मौत हो गई। उसके पलटवार में यमन की तरफ से कहा गया है कि हम जल्द ही इसराइल पर बड़े और खतरनाक हमले करेंगे। वहीं इसके बाद यमन की तरफ से इसराइल को धमकी दिया गया है कि इसराइल हमारे हमले का इंतजार करे, हम जल्द ही इसराइल पर बड़े और खतरनाक हमले करेंगे। इसराइल ने यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें WHO के चीफ भी मौजूद थे। दरअसल WHO के चीफ यमन इसलिए गए थे कि UN के कुछ कर्मचारियों को यमन के हूतियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसकी रिहाई के लिए वो यमन गए थे, यमन के हूतियों से बातचीत करने के लिए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे ही हम और हमारे सहयोगी प्लेन में चढ़ने वाले थे, तभी इसराइल ने एयरपोर्ट पर बमबारी की और हमारा जाना कैंसिल हो गया। उन्होंने आगे बताया कि हम और हमारे सहयोगी सभी सुरक्षित हैं और एयरपोर्ट मरम्मत होने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वहीं आपको सीरिया की तरफ लेके चलो तो सीरिया में बशर अल असद के शासन में जो बड़े अधिकारी कमांडर बशर अल असद के साथ मिलकर सीरिया के लोगों पर जुल्म करते थे, वो लोग अब हथियार डाल रहे हैं और बशर अल असद की बुराई करते हुए मोहम्मद अल जुलानी से माफी मांग रहे हैं। वहीं मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से कह दिया गया है कि जो लोग हथियार डालते हैं उनको माफ कर दिया जाएगा, और अगर जो लोग हथियार नहीं डालेंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। वहीं आपको गजा की तरफ लेके चलो तो इसराइल ने गाजा के 2 बड़े बिल्डिंगों पर हमला किया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, इसी तरह से थोड़े और कम समय में सही और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।